झारखंड की सीनियर आईएएस और खान सचिव पूजा सिंघल पर शिकंजा कसता जा रहा है। आपको बता दें, दरअसल मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड में ईडी ने बड़ी बरामदगी की है। ये छापे रांची में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार के घर से मारे गए और 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है अब तक। आज इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन कुमार से पूछताछ हो रही है। कल भी ईडी ने इन दोनों से ही पूछताछ की थी। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और जो रुपए जो बरामद हुए हैं उनकी बरामदगी भी बढ़ती जा रही है। 20 करोड़ तक ये मामला पहुंच चुका है। एक बार बताएं कि ये मामला क्या है और किस तरह से ये जो आईएएस हैं इनके ऊपर ये बात पहुंची है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो पूजा सिंघल हैं, ये झारखंड में खान सचिव हैं और ये इनके बारे में इनका काफी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काफी विवादास्पद रहा है। और ये रघुवर दास के सरकार के समय भी इनके खिलाफ एक जांच चली थी, लेकिन विभागीय जांच में इनको दोषमुक्त करार दिया गया था। हालांकि उस समय के जो कार्मिक सचिव थे और जो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव थे, उन्होंने फिर से इंक्वायरी कराने की अनुशंसा की थी, लेकिन उस समय जो मुख्य सचिव थी राजबाला वर्मा, उन्होंने वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को रिकमेंड किया था कि इनको जो भी इनके जो विभागीय जांच हुई है और जिसमें इनको दोषमुक्त पाया गया है वो सही है। और 4 पेज का नोट था, लेकिन ये माना जाता था कि ये राजबाला वर्मा के करीबी रही हैं और रघुवर दास भी इनको की भी पसंद रही है, इसलिए इनके जो इनके खिलाफ जांच थी उसको इस तरीके से रफा दफा किया गया। अब वर्तमान में पिछले सप्ताह ईडी ने इनके घर पर और इनके जो सीए रहे हैं सुमन सिंह, उनके घर पे छापेमारी की और साथ ही साथ इनके जो परिवार के इनके एक पति हैं अभिषेक झा, इनके दूसरे पति हैं और उनका एक अस्पताल भी है जो पहले एक डायग्नोस्टिक लैब होता था। और ये रांची में या झारखंड में सबको मालूम है कि ये किस तरीके से डायग्नोस्टिक लैब जो है वहां पर एक बड़ा नर्सिंग होम बना। लेकिन जो छापेमारी हुई उसमें पूजा सिंघल के यहाँ से कितना बरामद हुआ, इसके बारे में ईडी ने कुछ भी नहीं कहा है। ईडी की तरफ से कोई लीक नहीं हुआ है, कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं आई है। लेकिन हाँ, उनके सीए के घर से 19 करोड़ के करीब कैश बरामदगी हुई। लेकिन ये मामला चूंकि अब राजनीतिक भी होता जा रहा है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि ये वहां की सरकार को गिराने की साजिश है। और इस संबंध में उन्होंने कल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उन्होंने 2 वीडियो जारी किए हैं। एक तो सुमन सिंह का एक निजी चैनल को जब उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने एक निजी चैनल को जो चलते चलते बाइट दिया जाता है उसमें उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ये कहें कि ये राशि जो है, ये जो पैसा है, ये हेमंत सोरेन का है। एक आईएएस अधिकारी विनय चौबे का भी उन्होंने नाम लिया और पूजा सिंघल का नाम लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने झारखंड के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनका एक वीडियो जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसका भी एक वीडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें दीपक प्रकाश कह रहे हैं कि हाँ, हमारी केंद्र में सरकार है, ईडी भी हमारी संस्था है और हम जांच करवा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सारा घालमेल है और ये सारा राजनीति से प्रेरित है और इसलिए अब झारखंड में, खासकर रांची में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों इस मुद्दे पर सड़क पर आमने सामने हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। तो फिलहाल ये जो पूजा सिंघल है आईएएस और उनके पति और सीए से पूछताछ जो है अभी भी वो चल रही है। अभी और भी आगे ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी जेएम ने इस मामले में 2 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें एक वीडियो सीए का है जिसमें वो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा है और अपने ऊपर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूजा सिंघल और एक अन्य आईएएस अधिकारी विनय चौबे का नाम लेने का दबाव बनाए जाने का वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरा वीडियो झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश के संवाददाता सम्मेलन का क्लिप है। तो अब यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने इस मामले में आ गए हैं।